नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कैंडल स्टिक होती क्या है। जैसे आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि ये बॉडी है, ये बियरिश कैंडल है। कोई स्टॉक 50 रुपये का ओपन हुआ और ये हाई गया 55 रुपये और लो पे गया ये 35 रुपये, क्लोजिंग इसकी हुई 40 रुपये की। तो ये 50 से 40 का जो इसकी बॉडी है ये कहलाती है बॉडी 50 से 40, और ये कहलाती है इसकी विक। तो ये कैंडल स्टिक बेयरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है। जैसे ग्रीन कलर की है, कोई स्टॉक यहाँ पे 50 पे ओपन हुआ और 65 पे हाई गया, 60 पे इसने क्लोजिंग की और इसका लो बना था 45 पे। तो ये कहलाती हैं दोनों विक। अपर और लोअर साइड जो ये आपको लाइन दिख रही है, ये बीच में होती है इसकी बॉडी। बात करेंगे हैमर पे। हैमर जिसका नाम ये थोड़ा है, ये आप देख सकते हैं, उसी पैटर्न में होता है। बॉडी इसकी छोटी होती है और विक इसकी काफ़ी लॉन्ग होती है। लॉन्ग विक की एक साथ में बॉडी होती है। ये बेरिश भी हो सकती है और ये बुलिश भी हो सकती है। तो हैमर जहाँ भी बनती है, अगर ये लो या हाई पे बने तो बहुत चांसेस है कि मार्केट में रिवर्सल आएगा। ये यहाँ पर अगर मद्दी चलती आ रही है तो तेजी बनाएगी, अगर तेजी चलता आ रहा है तो ये ऊपर बनती है हैमर, तो ये मार्केट में मद्दा लाएगी। ये रिवर्सल का साइन है। अब हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर। ये सेम हैमर की तरह होती है, लेकिन इसकी जो बॉडी टॉप की बजाय बॉटम में बनती है और विक इसकी अपसाइड में बनती है। ये भी सेम रोल करती है। अगर मार्केट बुलिश चलता आ रहा है तो बेयरिश का रिवर्सल आने के चांस रहते हैं। यदि बेयरिश नीचे बॉटम में बनती है तो रिवर्सल इसका मार्केट बुलिश में जाने के चांसेस बनाती है। अब नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार। कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वो गिरता आ रहा है, यहाँ तक इसने बॉटम बनाया। इसके बाद पिछली जो दो कैंडल हैं, एक तो ये देखेंगे डोजी टाइप की स्पिनिंग कैंडल बनी है, उसके पीछे जो है एक ये नॉर्मल कैंडल है। इन दोनों के हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है, तो ये एक अप ट्रेंड का भरोसेमंद सूचक है। और अब मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब तेज जाएगा, यानी कि डाउन ट्रेंड को ख़त्म करके रिवर्सल बनाया और ये अप ट्रेंड की ओर मार्केट चला जाता है। उदाहरण के लिए आप इस मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार बना है, उसके बाद देखिए मार्केट में तेजी आ गई। फिर आती है पियर्सिंग पैटर्न्स। पियर्सिंग पैटर्न्स उसको बोलते हैं जो कि कोई भी मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो उसके 50% से अबाव जाकर वो कैंडल क्लोज होती है। इसके नीचे से इसने ओपनिंग की, अगर ये कंप्लीट इस बॉडी के ऊपर तो आ जाती है, इसको बोल देते हैं हम एंगल्फिंग। लेकिन एंगल्फिंग नहीं है, 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये भी एक तेजी कारक है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये बॉटम में ये लॉन्ग विक के साथ ये कैंडल बनी है, जो इसका 50% के अबाव क्लोजिंग दी है, तो ये बियर्सिंग हो गई। फिर आता है 3 वाइट सोल्जर्स। ये उसको बोलते हैं जिसकी बॉडी लॉन्ग है, विक शॉर्ट है, लेकिन कंटिन्यू एक ही पैटर्न में बनते चले जाएं। ये अच्छी डिमांड का संकेत है और इसको 3 वाइट सोल्जर्स के नाम से बोलते हैं। ऐसे ही रिवर्सल में जो बनता है उसको हम क्रो बोलते हैं, 3 क्रोज। तो ये एक बुलिश ट्रेंड को दर्शाती है। फिर आती है बुलिश हरामी। बुलिश जैसे नाम आप सुन पा रहे हैं, ये हिंदी में नाम नहीं है, ये जापानी नाम है इसका। तो बुलिश हरामी का पैटर्न क्या होता है, जैसे कोई लॉन्ग कैंडल बनी है तो उसके साथ ही बीच में एक छोटी कैंडल बन जाए, तो ये जापानी शब्दावली में दर्शाता है प्रेग्नेंट वुमेन को। तो ये इसके साथ ये बच्चा है, ये बड़ी कैंडल है, तो इसका नाम ही ऐसा है। ये दर्शाता है कि अब मार्केट रिवर्सल होने वाला है और मार्केट में तेजी आएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, 3 इनसाइड अप पैटर्न्स। ये लगभग वैसा ही है जैसे हम स्टार की बात, मॉर्निंग स्टार की बात कर रहे थे। पिछली कैंडल बुलिश बनी, इसके साथ ये हरामी टाइप कैंडल बनी है,
अगर एक कैंडल इसके ऊपर और बन जाती तो हम 3 वाइट सोल्जर्स इसको कह सकते थे, लेकिन तीसरी कैंडल नहीं बनी है। मे बी तीसरी कैंडल हल्की कोई रेड या डोजी टाइप भी बन सकती है, लेकिन ये 2 कैंडल मिलके इसकी ओपनिंग से ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो ये दर्शाती है कि मार्केट में अब अपसाइड ट्रेंड आने वाला है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। फिर नेक्स्ट कैंडल हमारी आती है ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, डाउन ट्रेंड में चल रहा था, क्लोज इसने यहाँ किया, ठीक यहीं पे ओपनिंग हुई, ये इसके बराबर तक गई, लेकिन सेलिंग प्रेशर की वजह से ये क्लोज ऊपर नहीं कर पाई और इसके सेंटर में इसने क्लोज किया। इसको ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ठीक नेक्स्ट कैंडल ये जहाँ क्लोजिंग हुई वहीं से स्टार्ट होके और इसका ओपन ये ब्रेक कर देगी और ये काफ़ी ऊपर जाएगी, ये अप ट्रेंड का साइन माना जाता है। नेक्स्ट कैंडल आती है हमारी ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न। ये वो कैंडल है जो डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता आ रहा है और गैप अप इसने ओपन किया और क्लोज बिल्कुल जो पिछली कैंडल थी डाउन ट्रेंड वाली रेड कैंडल, उस बियरिश कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ही इसने क्लोज किया। ये नेक लाइन बोली जाती है। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे इस नेक लाइन को ब्रेक करेगी, ऊपर बनेगी, तो इस मार्केट में तेजी आ जाएगी। नेक्स्ट कैंडल हमारी आती है बुलिश काउंटर टैग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 3 आउटसाइड अप कैंडल है जो आप देख पा रहे हैं। इसकी नेक लाइन को ब्रेक करते हुए एक विक ऊपर निकली है, तो ये साइन करती है कि जो मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है और मार्केट तेज जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख सकते हैं। एक बेरिश कैंडल है, उसके बाद इसको अंगल्फ करती हुई एक बुलिश कैंडल बनी है, फिर नेक्स्ट एक दूसरी भी बुलिश बनी है, लेकिन आप देख पाएंगे ये जहाँ पे पहले वाली कैंडल क्लोज हुई थी उससे नीचे इसने ओपन किया है और क्लोजिंग ऊपर दी है, ये अप ट्रेंड को दर्शाती है। फिर हम बात करेंगे मोरोबोजो को। वाइट मोरोबोजो उसको कहा जाता है जो बुलिश कैंडल होती है, जैसे ग्रीन कैंडल चार्ट पे बनती है, लेकिन इसमें खास बात है कि यहाँ पर कोई विक नहीं होती है। आप देख पा रहे हैं इसने हाई और लोज नया कुछ नहीं बनाया है, ओपन और क्लोज ही है, यानी कि विक नहीं है। डंडियाँ जो होती हैं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, जो कि अगर रेड बने तो मार्केट बेयरिश ट्रेंड को दर्शाता है और अगर ग्रीन बनती है तो बुलिश। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। जैसे हम देख पा रहे थे मार्केट तेज चलता जा रहा है, ये ग्रीन कैंडल बनी टॉप में, उसकी छोटी छोटी विक भी है और बड़ी एक बॉडी है, लेकिन जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल बनती है, वो कैंडल इसकी बॉडी और विक इन दोनों से ज़्यादा अपनी बॉडी रखती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडल है और ये इसको अंगल्फ कर लेती है, तो इसलिए बोलते हैं इसको बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। अब मार्केट डाउन में जाने का, डाउन ट्रेंड यानी कि रिवर्सल आने का पूरा चांस दिखाती है। नेक्स्ट एक कैंडल है हैंगिंग मैन। ये कैंडल बनती है हमेशा जब तेजी आ रही होती है तो उसके बिल्कुल टॉप में, जो टॉप के स्विंग हाई जहां बनता है वहां ये कैंडल बनती है। ये लाइक हैमर लाइक कैंडल होती है, लेकिन हैमर में क्या होता है कि ऊपर विक नहीं होती है, इसमें हल्की विक भी होती है। ये इस तरह दर्शाती है लॉन्ग इसकी बॉटम और शॉर्ट इसकी टॉप पे विक बनती है और इसकी नीचे वाली विक है काफ़ी लॉन्ग रहती है। तो ये अप ट्रेंड जो था उसको एक तरह से एक ख़त्म होने का, फिनिश होने का ये दर्शाती है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये ग्रीन है या रेड है, ये दोनों में किसी प्रकार की कलर की बॉडी हो सकती है, लेकिन ये रिवर्सल ट्रेंड को दर्शाती है और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट कैंडल मानी जाती है। देखिए जहाँ हम कैंडल की बात करते हैं तो चार्ट, अगर छोटे टाइम फ्रेम का हम चार्ट लेंगे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो उसमें कैंडल बीच बीच में बहुत सी बनती रहती है तो कन्फ्यूजन देती है। तो बेटर ये है कि अगर कैंडल आप देख रहे हैं तो 30 मिनट कम से कम स्टार्ट कीजिए, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या डेली चार्ट पर। इस पर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है।